अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ काफ़ी सारी बातें भी करनी है। ये जो वीडियो है ना, इसका वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत इमोशनल था। मैं इतने दिन तक सोचती रही कि अच्छा मैं क्या कहूँ, कैसे करूँ। हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी तो मुझे लगता था कि बस मेरा वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। चैप्टर्स तो बंद हो ही जाते हैं, लेकिन लोग आपके साथ रहें। आज भी मेरी वो दोस्तें हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, इतने साल गुजर गए हैं, कभी फील ही नहीं हुआ कि इतने साल गुजर गए हैं और उनसे मुलाकात नहीं हुई। खैर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग एंड तक देखना होगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सच कहूँ तो मुझे चेंजेस से थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है कि पुरानी वाली जो रूटीन है, क्या मुझे उस तरह की नई रूटीन मिल पाएगी। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो आसानी से पुरानी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और जब आप एक जगह पर रह रहे होते हो तो आपको उस जगह से और उन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, जिनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन लाइफ जो है ना, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और कहती है ये लो, अब इसको एक्सपीरियंस करो। और मुझे लगता है कि इसी को ग्रोथ कहते हैं। खैर, ये खाना तो मेरी अम्मी ने बहुत प्यार से अपने रिलेटिव्स के लिए बनाया था और मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं जब उनकी अम्मी यानी नानों के साइड के रिलेटिव्स हमारे घर पर आते हैं और उनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं। यहाँ से कुछ पुराने सफ़र की शुरुआत होती है और ये वॉइस ओवर करना मेरे लिए वैसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो खैर, जहाँ पर पुरानी जगह थी वहाँ पर हमारा एक लास्ट मीटअप था, जो कि उस जगह का लास्ट मीटअप था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमारा अब मीटअप ही हमारे ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि जो मेरी ज़िंदगी के पक्के लोग हैं वो हमेशा पक्के ही रहते हैं। और चाहे मैं कहीं पर चली जाऊँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात शेयर की है कि वो वैसे ही रहते हैं, उनका पता नहीं चलता कि आप उनसे दूर हो गए हो। तो खैर, यहाँ पर हमने अपने घर पर एक मीटअप रखा था जो कि एक छोटा सा मीटअप था और उस मीटअप को भी यादगार बनाने के लिए मेरी दोस्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पिक्चर्स लेने के लिए बाहर आए थे और ये जो जगह है ना, ये थोड़ी सी मेसी हो रही थी, तो मेरी जो दोस्तें हैं वो दीवार के साथ चिपक के खड़ी हो गई और उनके कपड़े ख़राब हो गए। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, इतना एक्साइटेड नहीं होना। खैर, हम लोग अंदर वापस आ गए थे, पिक्चर्स हमने ले ली थी और उसके बाद हम खेल रहे थे यहाँ पर गेम, जो कि बड़ी ही मज़े की थी। पहले तो हमने खेली थी अंताक्षरी और जहाँ जहाँ पर सब बैठे हुए थे वहीं वहीं हमने अपनी एक टीम बना ली थी और साथ में हम जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे, वाइब कर रहे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे, बल्कि दूसरी टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने खेली थी इम्पोस्टर और इतनी मज़े की वो तो रही थी ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे वॉइस उसकी। ये क्यों इतनी चुप बैठी है? Okay, हम wählen करते हैं. Okay, zweite Pose. Okay, dann glaube ich, haben wir Lubna schon gefragt? Achso, ja. Nicht gewählt. Wählen. दानिया, Lubna, aber wir haben schon gefragt. Du hast wählen. नहीं, दानिया ने जो एक्सप्रेशन दिए थे ना आपके पे, वो नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है जिताए. मुझे लगता है लुबना है अभी भी। यार, मुझे अभी भी लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप तो बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद जो है ना वो हम देख रहे थे कि हमें गिफ्ट्स भी मिले हैं, जबकि हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे सबको बुलाया था। फिर भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो इतने प्यारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो मेरी एक दोस्त है, उसने ये फ्रेम जो है वो खुद बनाया है अपने हाथ से और बहुत ही एस्थेटिक और प्यारे गिफ्ट्स देती है वो हमेशा। उसके गिफ्ट देखकर आपको एक अलग सी चीज़ नज़र आएगी। और अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं यहाँ जर्मनी आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी इस लड़की से, और इस वक्त मेरी इससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी, बस जान पहचान थी। और मैंने सोचा था वाओ यार, इतने प्यारे गिफ्ट्स और इतने प्यारे एस्थेटिक्स मैच करके ये काम करती है। चाहे वो गिफ्ट्स हों या टेबल डेकोर्स हों या किसी भी तरह की डेकोरेशंस हों, तो सारा कुछ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारी बाकी फ्रेंड्स आई थी ना, उनमें से एक ने इस तरह से हैम्पर बना के दिया था जिसके अंदर स्किन केयर थी, साथ में चॉकलेट्स थी, साथ में कैंडल वगैरह, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था।
ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारी चीज़ें मिला के जो है ना वो रख सकते हो एक साथ, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी कि उन्होंने हमारे लिए बीच में लेटर्स लिख के रखे थे। लाइक उन्होंने एक हमें गुड बाय कार्ड दिया था जो कि बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। अगर आप मेरी व्लॉग देख रही हो तो बहुत बहुत थैंक यू, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आप लोगों का गिफ्ट। तो नेक्स्ट डे जो है वो हमारी बहुत ही प्यारी बाजी हैं जिनका मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। उनके घर में बहुत ही मज़े मज़े की पार्टीज़ हम करते रहे हैं। हमने न्यू ईयर पार्टी वहाँ पर की थी, हम लोगों ने ईद मिलन की थी। तो अब उन्होंने जो है वो अपना घर शिफ्ट किया था, तो हम लोगों ने उनके घर भी जाना था और एक तरह से हमारे लिए वो गुड बाय भी था। जो मैं आपसे शेयर कर रही थी ना कि जिस फ्रेंड से मैं इंस्पायर हुई थी जो बहुत ही प्यारे और एस्थेटिक गिफ्ट्स बनाती है, ये उनकी रिलेटिव भी हैं। तो इनके एस्थेटिक्स जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे कि टेबल डेको वगैरह भी बना। हाँ जरूर। अभी तीसरी चौथी बार बोल रहा है। मैंने कहा व्लॉग में भी बोल दूं। बड़ा प्यारा सूट पहना है। जज़ाकल्लाह। एक बिल्कुल सिंपल था, इतना बड़ा पतीला भी लेके या बिल्कुल। गाड़ी चलाते हैं। ओह जबरदस्त, ये आज इसका इफ्तिताह हुआ पतीले का। माशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त। ये बासमा की ब्लॉग में बेतहाशा दफा पहले वो इलेक्ट्रिक मेरे लोगों ने हाथ भी ये पहचान लेने के नहीं तुम कुछ मत लिखना, बोलेंगे अरे ये तो गुल खाला के। तुम बोलेंगे तुम्हें वॉइस ओवर करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही रहने दो, हम बोल देते हैं गाइस गुल खाला के घर आए। अब जो इसके रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको तो पता है। हाँ, काफ़ी दफ़ा मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं आप लोगों के साथ रियल टाइम आवाज़ें जो हैं वो शेयर करूं, रियल टाइम वीडियो आपके साथ शेयर किया करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी भी होती है। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि हम यूट्यूबर्स हैं या हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं चाहे छोटे मोटे ही सही, तो सारे ही जो है वो इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं कि उनकी आवाज़ डाली जाए। वैसे तो हमारी जो ग्रुप है उसके अंदर किसी को भी कोई भी मसला नहीं है। सारी बातें छोड़ के अब आप जो है ना वो टेबल की तरफ देखें। खाना इतना मज़े का बनाया हुआ था बाजी ने, बहुत ही मज़े का पास्ता था, बटर चिकन जो कि मेरा फेवरेट है। जब मैं यहाँ पर आई थी और बाजी ने अपने घर बुलाया था तब मैंने उनको बताया था कि ये मेरी फेवरेट डिश है, और बाजी ने याद रखा। जब भी उनके घर में कुछ भी होता है वो हमेशा बनाती हैं, और नो डाउट जितना मर्जी मैंने ट्राई कर लिया, इनके जैसा बटर चिकन मुझसे नहीं बनता, ये इतना ज़्यादा मज़े का होता है। खैर यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, काफ़ी सारी बातें की, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पर ये जो केक है ना ये मेरी फ्रेंड लेकर आई हुई थी। एक दिन पहले भी वो सेम केक बेक करके लेकर आई थी, और यहाँ पर नेक्स्ट डे उसने वही वाला केक बनाया हुआ था क्योंकि ये इतना मज़े का था। और हम सब जो है ना वो उसकी बेकिंग के फ़ैन हैं क्योंकि वो इतने मज़े के केक्स बनाती है। आई डोंट नो, मेरा ध्यान इतना ज़्यादा केक की तरफ था और केक कटिंग की तरफ था कि मैंने वीडियो देखी ही नहीं कि वो स्लोमो में शूट हो रही है। बच्चों को जैसा कि बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जैसे केक वगैरह आ रहा है या कैंडल आ रही है, कुछ भी है, तो बच्चे आगे बढ़ के उसको कट करें या कैंडल को बुझाएं और उनको फील आए कि उनका बर्थडे है। तो यहाँ पर जो है वो हम सारे जो है वो हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, जबकि इज़ना का बर्थडे गुजर चुका है, लेकिन क्योंकि हमने इज़ना को खुश करना था, क्योंकि वो खुद भी केक को देख के एक्साइटेड हो रही थी कि उसने केक कट करना है। बस क्या कर रही हो ये तुम? क्या ऑफर मिली थी मैंने वेल की। अब फाइनली हमारा घर जाने का टाइम आ गया था, जो कि किसी का दिल भी नहीं कर रहा था। रात के 10 बज गए थे, लेकिन हम बैठ के मुसलसल बातें ही करे जा रहे थे। और बासमा ने जो मौका अवेल किया था ना वो ऑफर, वो मैंने भी की थी। मैंने भी साथ में खाना लिया था क्योंकि बाजी का खाना होता ही इतना मज़े का है कि आप नहीं रुक पाते। यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर आते आते भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, और उसके बाद जो है वो गाड़ियों में बैठने तक भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरी मामा और सिस्टर तो भाई के साथ जा चुके थे, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना था, और जब तक मेरी दूसरी फ्रेंड गाड़ी निकाल रही थी हम लोगों ने तब भी मौका समझा और हम बातें किए जा रहे थे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, हमें अब घर चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो खैर, आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और जिस जिसकी यादें ताज़ा हुई हैं मेरा ब्लॉग देख के, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये सारे मीटअप्स कैसे लगे वो भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।